हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आप गूगल पे तो यूज़ ज़रूर करते होंगे। लगभग हर कोई गूगल पे यूज़ करता है। डेली पेमेंट रिसीव और सेंड भी करता है। छोटे मोटे कामों के लिए, कहीं छोटी सी परचेज़ करनी है, 20, 50, 60, 70, 50, 55 जितने भी रुपए हों, 500, 1000 बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स तक हम करते हैं गूगल पे से। आजकल फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास कैश के बजाय गूगल पे आ चुकी है। तो जब गूगल पे हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी टिप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आज इस वीडियो में, जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनसे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ गूगल की इस इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और मैं आपको बताता हूँ गूगल पे की ये सेटिंग। एक्चुअली ये सिचुएशन जब कभी जनरेट होगी तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। होता क्या है कि हम पेमेंट डेली सबको भेज रहे होते हैं, डेली हम छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं और वो लिमिटेड से जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारे गूगल पे के होम पेज पे आते हैं, हमें दिख जाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी पुराने ट्रांजेक्शन को देखना है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी ट्रांजेक्शन को ढूंढना है, तो उसको ढूंढने के लिए हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और कभी कभी वो होम पेज में नहीं दिख रहा होता है, तो उसको ढूंढने के लिए हमें बड़ी परेशानी हो जाती है और उसको बड़ा मुश्किल से हम ढूंढ पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए सेटिंग लेकर के आया हूँ। इस सेटिंग से आप कहीं हद तक सारी फालतू की जो भी आपको पेमेंट्स आपने रिसीव या सेंड की है वो आप फिल्टर कर देंगे और आप जिस पेमेंट पे जाना चाह रहे हो, जिस पेमेंट के बारे में जानना चाह रहे हो, वो आपको आसानी से दिख जाएगा। उसके लिए आपको गूगल के होम पेज पे आ जाना है और होम पेज पे आ जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए और आपको दिख जाएगा सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जो सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, आप जब इसको टच करोगे तो आपको सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज दिख जाएंगी। आप देखिए स्क्रीन पे, तो इसमें ढेर सारे नंबर्स आपको आ रहे होंगे ऊपर से नीचे तक। आप स्क्रॉल कर सकते हो और आप सारे ट्रांजैक्शंस इसमें देख लोगे। अब यहाँ पे अगर पर्टिकुलर उस पर्सन का नाम आपको पता है तब तो आप ठीक है, आप उसको देख सकते हो, ऊपर से सर्च आप कर सकते हो। अगर नहीं पता है तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर उसके लिए आपको लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन है जो एरो में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको जाना है और उसको टच कर देना है। उसको टच करने के बाद आपके पास तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आप सर्च कर सकते हो, जिससे फिल्टर कर सकते हो। देखिए 3 जैसे स्टेटस की बात करें, इसमें लिखा हुआ है कंप्लीटेड, फेल्ड और प्रोसेसिंग। तो पहले तो आप इसमें से देख लीजिए कि कोई एक ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोसेसिंग का है, तो आप उसको टच कर लीजिए। सारे प्रोसेसिंग के आपके पास आ जाएंगे। फेल्ड है तो फेल्ड के आ जाएंगे और कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड के आ जाएंगे। आप कंप्लीटेड को सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्लीटेड है। उसके बाद आपको नीचे पेमेंट मोड दिख रहा होगा। अगर आपके एक या एक से ज़्यादा बैंक इसमें जुड़े हुए हैं आपके इसमें अकाउंट में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस बैंक से उस पेमेंट को किया है या रिसीव किया है, किससे रिलेटेड है। तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जब इसको सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद आपके पास में जो है वो आ जाएगा अमाउंट का एक फ़िल्टर कि आपका जो पेमेंट है वो 200 से नीचे है, 200 से 500 के बीच में, 500 से 2000 के बीच में है या फिर 2000 के ऊपर है। जैसे मान लीजिए आपको सर्च करना है कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया है वो आपका 2000 से ऊपर का है, तो आप 2000 को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पेमेंट टाइप में जो आता है ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, अगर आपने किसी को भेजा हुआ है तो ऊपर के सारे सेटिंग करके आप अप्लाई कर दीजिए और आपको वो पेमेंट ऑलमोस्ट आपके क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्टर होकर के आपको उतने ही मिलेंगे जो इस क्राइटेरिया में आपके सूट कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप सारे फिल्टर्स फालतू के हटा दोगे, सारे पेमेंट्स आप हटा दोगे, ट्रांजेक्शन सब हट जाएंगे। अगर आपने पेमेंट रिसीव किया हुआ है तो आप रिसीव्ड आप पेमेंट अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो इस फिल्टर से रिलेटेड आपको रिसीव्ड पेमेंट भी आपको पता चल जाएगा। या फिर आपने अपने ही किसी बैंक में ट्रांसफ़र किया हुआ है, जैसे आपके 2 या 3 बैंक अटैच्ड हैं, तो सेल्फ ट्रांसफ़र अगर आपने किया हुआ है अपने ही एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो आप सेल्फ ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको वहाँ पे सिर्फ सेल्फ ट्रांसफ़र के ही सारे ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे जो कि इस फिल्टर से रिलेटेड होंगे। तो ये जो आपकी सेटिंग है, इस सेटिंग से आप बहुत हद तक बहुत सारा टाइम बचा सकते हो और कहीं ना कहीं आप जान सकते हो कि आपका जो आप ट्रांजैक्शन सर्च कर रहे हो वो आपका कहाँ पे है और कैसे आपने किसको किया हुआ है, क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स आपको उसमें बहुत आसानी से ढूंढने में मिल जाएंगी। आपको ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी आपको हो जाएंगी। अगर आपके पास मंथ का भी ऑप्शन है कि आपने किस महीने में इसको किया है, तो इसमें मंथ का भी ऑप्शन आता है, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। उससे आपको और भी ज़्यादा ईजिली ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे। जहाँ पे आपके पास 100-200 ट्रांजेक्शन्स होंगे जिनमें से आपको किसी एक को सर्च करना होगा, इस फिल्टर के थ्रू आपके पास मुश्किल से 5 से 10 ट्रांजैक्शंस बचेंगे जिनको आपको देखना है। उन्हीं में से आपको जो आपके ज़रूरत का ट्रांजैक्शन है वो मिल जाएगा। उसको देख करके आप सारी डिटेल्स उसकी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फ़िल्टर है। ये कभी ना कभी ज़रूर पड़ती है हर किसी को, तो इसको आप ध्यान में रखें, इसको आप सेव कर लीजिए वीडियो, और आपके कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा ये।
उम्मीद है आपको मेरी बताई हुई सेटिंग अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस फिल्टर के बारे में वो भी जान सके कि अगर उनको कभी भी ज़रूरत पड़े कोई भी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ढूंढने के लिए तो इस तरीके से वो आसानी से उस ट्रांजैक्शन को ढूंढ सके, उनका ढेर सारा टाइम ना खराब हो और बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है जब ढेर सारे ट्रांजैक्शंस में से कोई एक ट्रांजैक्शन ढूंढना होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।